नमस्कार साथियों, देखिए आज हो गई है 20 फरवरी और 20 फरवरी से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे टॉप क्वेश्चन जो है हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 20 फरवरी की राजस्थान करंट से संबंधित। सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में, यानी कि कल जो हमने पढ़ा था, कल की क्लास का एक बार ब्रीफ वन लाइन के रूप में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें राजस्थान जो है 15वें स्थान पर रहा है। डेयरी एवं पशुपालन के उत्थान के लिए आईडीए फ्लेगशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यह रामचंद्र चौधरी को प्रदान किया गया। 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? जिसमें राजस्थान ने जीते कुल 43 पदक। ठीक है। हाल ही में 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के रजत चौहान ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। फिर है राजस्थान के कौन से दो पायलटों द्वारा सूर्य किरण टीम में एरो इंडिया 2025 का प्रदर्शन किया गया? तो वह है राजेश काजला और अंकित वशिष्ठ। ठीक है। फिर है राजस्थान की किस मांड गायिका को वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री देने हेतु घोषणा की गई? तो वह है बतूल बेगम। इन्हें जो है पद्मश्री प्रदान किया जाएगा। फिर है राजस्थान के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह किया गया देवमाली गांव। यह स्थित है कहां पर? ब्यावर के अंदर। कहाँ है? ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत स्थित है। ठीक है। फिर है यूट्रिकुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी पौधा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में जो है खोजा गया है? तो ये खोजा गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? भरतपुर के अंदर। कहाँ है? भरतपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये था हमारा कल का एक बार ब्रीफ रिवीजन जो वन लाइनर के रूप में हमने देख लिया। अब बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में 3 दिवसीय सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह किया गया है कहाँ पर? जोधपुर के अंतर्गत जो है इसका आयोजन किया गया है। और जोधपुर में कहाँ पर किया गया? तो याद रखना मेहरानगढ़ के अंतर्गत इसका जो आयोजन, मेहरानगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। और कब से कब तक किया गया? तो याद रखना 14 से लेकर 16 फरवरी तक। कब से कब तक? 14 से लेकर 16 फरवरी तक जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की मेजबानी में 3 दिवसीय सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल जोधपुर में 14 से 26 फरवरी 2025 के दौरान जो इसका आयोजन किया गया है। यह सूफी फेस्टिवल विश्व के प्रमुख संगीत समारोह में एक है। इसे इसे सेक्रेट स्पिरिट फेस्टिवल भी कहा जाता है। यह फेस्टिवल राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और दुनिया की विभिन्न संगीत परंपराओं को एक मंच पर लाता है। यह फेस्टिवल मेहरानगढ़ किले में आयोजित किया गया है जाता है। और इसमें ही दुनिया के कई देशों से लगभग 200 से ज्यादा कलाकार जो है इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान का पहला पंचकर्म सेंटर कहां पर बनाया जा रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। राजस्थान का पहला पंचकर्म सेंटर जो है वो कहां पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और इंपॉर्टेंट क्या है। राजस्थान का पहला पंचकर्म सेंटर जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। यह सेंटर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के तहत रोगियों को प्राकृतिक उपचार और डिटॉक्सिफिकेशन विषहरण की सुविधाएं प्रदान करेगा। इसका स्थान वो कहाँ पर है? तो यह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य देखिएगा, पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से रोगियों का प्राकृतिक उपचार। राजस्थान में आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए यह पंचकर्म सेंटर जो है वो महत्वपूर्ण कदम है। इससे राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा का विस्तार होगा और मरीजों को आयुर्वेदिक उपचार की उच्च स्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। राजस्थान में राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म तथा स्कूल बैग के लिए सहायता राशि के रूप में कितने रुपए दिए जाएंगे? तो इसमें टोटल इनको दिया जाएगा 800 रुपए, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, कितने रुपए दिए जाएंगे? 800 रुपए इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसके बारे में। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाली यूनिफॉर्म को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब यूनिफॉर्म के नियमों को बदलाव किया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म न देकर सीधे पैसे देने का निर्णय किया है। और कितने पैसे मिलेंगे? तो याद रखना 800 रुपए। ठीक है, सरकार की ओर से राशि जो है डीबीटी के तहत बच्चों के गार्जियंस के बैंक खाते में भेजी जाएगी। राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म व स्कूल बैग के लिए सहायता राशि 800 रुपए प्रदान की जाएगी। याद रखना, कक्षा 1 से लेकर यानी कि क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को जो है ये दिया जाएगा। ठीक है, कितने? 800 रुपए। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये राशि जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है राशि के बारे में। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। हाल ही में ITE 200 के विश्व मास्टर्स
टेनिस प्रतियोगिता में दीपाकर चक्रवर्ती द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो दीपाकर चक्रवर्ती ने इसमें जीता है कौन सा? सिल्वर पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 से संबंधित अभिनेता संजय सरदाना किस शहर से संबंधित है? यानी कि संजय सरदाना जो है उनको अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। तो यह कौन से शहर से संबंधित है? तो इनका संबंध है जयपुर से, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में देख लेते हैं। जयपुर के अभिनेता संजय सरदाना को दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान और समर्पण के लिए प्रदान किया गया है। संजय सरदाना अपने करियर में कई महत्वपूर्ण फिल्मों और नाटकों में अभिनय किया है, जिससे उन्होंने राजस्थान और भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण पहचान भी बनाई है। दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड भारतीय फिल्म उद्योग में विशिष्ट सेवा और योगदान के लिए दिया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है। हाल ही में राजस्थान की बनियालाल सरकार 2025 में अपना दूसरा बजट कब पेश किए हैं? तो ये दूसरा बजट जो है वो पेश किया है अभी हाल ही के अंतर्गत जो है, कब? कल ही 19 फरवरी को, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जो भी देखो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सारे सारे हम डिस्कस करेंगे। पूरे क्या बजट में बात हुई है वगैरह वो सारे क्वेश्चन जो है आपको चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे 1-2 दिन में। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं कि राजस्थान की बनियाला सरकार 2025 में अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है। 19 फरवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में ये बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के तौर पर बनियाला सरकार ने उनका लगातार दूसरा बजट होगा। राजस्थान की पहली महिला वित्त मंत्री दिया कुमारी, याद रखना ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो वह है दिया कुमारी, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, इससे पहले पिछले वर्ष 2024 में बनियाला सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। राजस्थान के कलाकार संजय सरदाना को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखना संजय सरदाना जो है इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए पहले भी। एक चीज ये भी याद रखना कि ये जो है ना एडीए फ्लेक्सी अवार्ड ये किसे दिया गया? तो ये रामचंद्र जी को दिया गया, रामचंद्र चौधरी को। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कवि काक पुरस्कार जो है लक्ष्मण दान कविया है, याद रखना लक्ष्मण दान कविया। ठीक है, इनको ये प्रदान किया गया। फिर है कि 8वां द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान जो है वो स्वानंद किरकिरे को प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं? मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं कहां पर? तो वहां है राजस्थान के अंतर्गत, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बनियाल सरकार जयपुर समेत सभी जिला अस्पतालों में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोलने जा रही है। यहाँ लीवर में फाइब्रोसिस देखने के लिए FIB4 स्कोर CBC LFT टेस्ट की मदद से बीमारी की गंभीरता का पता लगाया जाएगा और इलाज भी किया जाएगा। राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां पर मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक जो है वो खोले जा रहे हैं। ठीक है, पहले चरण में याद रखना जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर समेत 10 से ज्यादा अस्पतालों में इसका ट्रायल जो भी किए जाएंगे। इसके लिए डॉक्टरों और स्टाफ की जांच की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बीमारी की व्यापकता दर 9 से 32% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 महिला व पुरुष टीम द्वारा कौन सा पदक जीता गया? यानी कि जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 जो आयोजित की गई थी, इसमें महिला और पुरुष टीम के द्वारा जो है कौन सा पदक जीता गया? तो इसमें महिला और पुरुष टीम ने जीता है कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। राजस्थान में सीकर से संबंधित किस IPS अधिकारी को ओडिशा में बेहतरीन पुलिसिंग के लिए राज्य पदक प्रदान किया गया है? तो वह है कौन? मुकेश भामू, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट भी है इनके बारे में, वो भी देख लेते हैं। सीकर जिले के निवासी भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी मुकेश भामू को ओडिशा में बेहतरीन पुलिसिंग के लिए राज्यपाल पदक प्रदान किया गया है। आम चुनाव के दौरान सर्वोत्तम सुरक्षा प्रबंधन और चुनाव व्यय का प्रवर्तन करने उन्हें जो है ये करने के लिए जो है उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन
चरण मांझी, याद रखना ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी की उपस्थिति में राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कबमपति ने आईपीएस मुकेश बाबू को राज्यपाल पद प्रदान किया है। ठीक है, फिर है 2013 के बैच ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी बाबू वर्तमान में संबलपुर में जो है एसपी के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वहाँ अवेलेबल रहती है, तो कोई चार्ज वगैरह उसका नहीं है। तो आप कहीं भी किसी बेखबर में ना आए, किसी बातों में ना आए, और टेलीग्राम का चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए। बहुत